अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज उस्ताद के टॉपिक पर एक मैं मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। स्पेन के इलाके में एक बहुत ही मशहूर पेंटर था जिसका नाम पिकासो था। पिकासो की पेंटिंग्स पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों बल्कि अरबों की बिकती थी। तो हुआ ये कि एक दफ़ा पिकासो सड़क पर चल रहा था। रास्ते में उसे एक औरत से मुलाकात होती है। औरत उसे देखकर पहचान लेती है और इत्तेफाक से जब उसकी मुलाकात होती है तो वो कहती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और आपकी पेंटिंग्स मुझे बहुत पसंद है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक पेंटिंग मेरे लिए बना दीजिए। तो पिकासो से माज़रत करते और कहते हैं कि मैं अभी तो चहलकदमी के लिए निकला था, मेरे पास पेंटिंग का कोई औज़ार कोई सामान नहीं है, तो मैं आपके लिए पेंटिंग कैसे बना सकता हूँ। तो औरत उससे काफ़ी रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि काइंडली एक पेंटिंग बना दें, फिर दोबारा मुलाकात हो या ना हो। औरत के फ़ोर्स करने पर पिकासो उसके लिए पेंटिंग बनाना शुरू करता है। पॉकेट से एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा निकालता है और पेंसिल से उसके ऊपर कुछ आड़ी तिरछी लाइनें खींचने लग जाता है और 10 मिनट के अंदर, तकरीबन 10 मिनट लगते हैं, एक खूबसूरत सी पेंटिंग बनाकर लड़की को थमा देता है और कहता है कि तुम ये पेंटिंग ले जाओ और इस पेंटिंग की कीमत तुम्हें मार्केट में $1 मिलियन मिल सकती है। तो ये सुनकर औरत बहुत हैरान होती है और कहती है कि ये क्या बात हुई। दिल ही दिल में सोचती है और ज़ुबान से बयान नहीं करती कि ये कैसी बात हुई कि एक छोटी सी पेंटिंग जो 10 मिनट में बन गई है, इसके मुझे 1 मिलियन कैसे मिल सकते हैं। तो खैर वो खामोशी से घर आ जाती है और यही सोचती रहती है कि पिकासो ने मुझे ये क्यों कहा कि 10 मिनट की पेंटिंग जो है उसके $1 मिलियन मिलेंगे। उस औरत को ये भी ख्याल आता है कि हो सकता है पिकासो ने इसे बेवकूफ़ बनाया है और इससे कोई मजाक किया है। खैर ये कंफर्म करने के लिए कि वाकई ये पेंटिंग $1 मिलियन की है, वो बाज़ार चली जाती है। बाज़ार जाके जब कीमत दरियाफ़्त करती है तो उसे पता चलता है कि ये पेंटिंग वाकई $1 मिलियन की होती है। इस पर औरत बहुत चौंक जाती है और हैरान होती है और वो वापस दौड़ी हुई पिकासो के पास आती है और ऐसे तैसे करके उससे मुलाकात भी हो जाती है। अब जब मुलाकात होती है, मुलाकात होने पर वो पिकासो से कहती है कि आपने जो मुझे पेंटिंग दी थी वो तो वाकई में $1 मिलियन की थी। तो पिकासो मुस्कुरा के कहता है मैंने तो पहले ही कहा था कि ये $1 मिलियन की है। तो उसके बाद वो औरत कहती है कि आप मुझे अपना शागिर्द बना लें, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं भी चाहती हूँ पेंटिंग बनाना और मुझे पेंटिंग बनानी आती है, लेकिन मैं यही पेंटिंग जो आपने बनाई है इस तरह की मैं मिलती जुलती पेंटिंग 10 घंटों में बना सकती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इस तरह तैयार करें कि मैं यही 10 घंटों की बजाय मैं 10 मिनट में ये पेंटिंग तैयार कर सकूँ और 1 मिलियन कमा सकूँ। इस पर पिकासो बहुत खूबसूरत बात करते हैं। वो कहते हैं कि इस 10 मिनट की पेंटिंग को तैयार करने के लिए, इसको सीखने के लिए मुझे 30 साल लगे हैं। दिखने को तो ये 10 मिनट की पेंटिंग है, लेकिन इसको बनाने के लिए इस पर मेहनत जो मैंने की है वो मेरी 30 साल की मेहनत है। मैंने अपने 30 कीमती ज़ाया किए हैं इस 10 मिनट की पेंटिंग को सीखने के लिए, और इस पेंटिंग को सीखने के लिए पिकासो जैसा हाथ भी होना चाहिए। किस्सा मुख्तसर, आजकल के उस्ताद की अगर मैं बात करूं तो एक उस्ताद के छोटे से जुमले के पीछे उसकी ज़िंदगी की कई सालों की, बल्कि कई कीमती सालों की मेहनत पोशीदा होती है। और आजकल का माशरा क्या कह देता है जी कि उस्ताद का काम बस बोलना ही तो होता है और उसके लिए बस इतनी उजरत काफ़ी होती है। उसे ये इग्नोर कर देते हैं कि उसके इस जुमले के पीछे, इस लेक्चर के पीछे कितने सालों की मेहनत पोशीदा है। आजकल वो लोग जो कि बड़े बड़े और आला बावकार ओहदों पे फाइज़ हैं, वो ये भूल जाते हैं कि हमें इस ओहदों पर बिठाने वाला भी एक उस्ताद है। एक उस्ताद को 40 मिनट के लेक्चर पर अदा की जाने वाली तनख्वाह इस पिकासो की कहानी से हमें बहुत कुछ सिखाती है। अगर आप भी उन लोगों की तरह हैं जो कि ये समझते हैं कि उस्ताद की तनख्वाह मुफ्त होनी चाहिए और उस्ताद का 40 मिनट का लेक्चर कोई भी दे सकता है और उस्ताद ने बस 40 मिनट बोलना ही तो होता है, तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि कम से कम 40 मिनट तो बहुत दूर की बात है, कम से कम 20 या 30 मिनट एक मौसर और बामायनी लेक्चर दे के दिखाएँ। आपको अपनी काबिलियत का अंदाज़ा हो जाएगा और आपको तब एहसास होगा कि उस्ताद ने जो लेक्चर देना होता है उसके पीछे कितनी मेहनत होती है। मज़ीद मैं ये बयान करूँगा कि उस्ताद का अदब करें और सबसे बढ़कर उस्ताद की मेहनत का अदब करें, क्योंकि बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। थैंक यू सो मच।